सो यस, यूपीएससी की देखिए ऑफिशियल आंसर की आउट हो चुकी है एंड एज यूजुअल कुछ आंसर की में यूपीएससी ने आई फील गलत दिया है, ठीक है। एंड कुछ आंसर्स देखिए हमारे दे हैव नॉट गॉन इन आवर फेवर। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में वही हम डिस्कस करेंगे, तो प्लीज अपने आंसर्स को रेक्टिफाई कर लीजिए इन द 2025 का पेपर, ठीक है। ज्यादा नहीं है, ठीक है, ओनली 4 क्वेश्चंस आर देयर, बट वो हमें पता होना चाहिए। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द सेकंड क्वेश्चन। अब ये देखिए, इट्स अ वेरी बिग शॉकिंग, यू कैन से एक आप कह सकते हो फैक्ट है, ठीक है। इन्होंने जो आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकम ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है, इन्होंने प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी ऑफ द नोट्स इसको नहीं लिया है भाई, ठीक है। दे हैव नॉट कंसिडर्ड दिस एंड दे हैव गॉन विद 1 and 2 ओनली, जबकि हमारे हिसाब से 1 to 5 होना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है भाई, आई डोंट नो वेदर इनको ये जो कॉन्सेप्ट है नहीं पता है क्या, जो आपका सिग्नियर गेज का जो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, इट्स एन सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द आरबीआई, ठीक है। अब कुछ जगह मैंने सर्च किया तो वहां लिखा आ रहा था इट्स अ सोर्स ऑफ, यू कैन से इनकम फॉर द गवर्नमेंट लिखा हुआ है, तो मे भी इस तरीके से जाएंगे। बट ऐसे तो फिर सारी सोर्स ऑफ, यू कैन से इनकम ऑफ द आरबीआई इज द सोर्स ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि भाई 100% ओनरशिप तो आरबीआई की गवर्नमेंट की होती है। तो फिर ये कैसे इन्होंने मतलब कर दिया, है ना। द पॉइंट इज दिस, तो ये तो बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है, तो इट्स अ सोर्स ऑफ होनी चाहिए भाई इनकम, ठीक है। बट यूपीएससी एट द एंड ऑफ द डे इन्हीं का ही माना जाएगा अगेन। बट इसमें कभी भी ना, मतलब दिस कैन नेवर बी ए डिसाइडर क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि सब बच्चों ने इसका आंसर डी लगाया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, क्योंकि सब बच्चों ने यहाँ पे डी लगाया था, ठीक है। तो ये है पहला क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन ऑल्सो। अब यहां पे देखिए, अगर आप देखेंगे, विदाउट द एटमॉस्फेयर द टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो मेरे हिसाब से ये एवरीवेयर वाला पॉइंट, ठीक है, आई वाज लाइक कि नहीं भाई, आई वेंट विद द लॉजिक कि क्या बोलते हैं, जो पॉइंट सूरज के सामने होगा वो जल्दी हीट हो जाएगा और पीछे वाला नहीं होगा। बट नहीं, ठीक है, यूपीएससी हैज कंसिडर्ड दिस एज अ राइट स्टेटमेंट, ठीक है। बाकी दो तो देखिए बिल्कुल सही है, तो यहां पे सही जवाब क्या हो जाएगा, सी वुड बी द राइट आंसर। सो प्लीज रेक्टिफाई दिस। जो मैंने पहले का डिस्कशन किया उसमें मैंने जो आंसर है, ठीक है, 1 को गलत मान के, ठीक है, डी बताया है, ठीक है। बट द करेक्ट आंसर ऑफिशियल की में क्या है, रिमेंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। और ये आप देखिए कॉन्सेप्ट, यू कैन लिंक इट टू, मैं थोड़ा सर्च किया हूं, टू मार्स का कॉन्सेप्ट। देखिए मार्स में भी कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, एज अ रिजल्ट हर जगह पे एक ही जैसा वहां पे है, ठीक है। सो सो मार्स पे भी देखिए यही कॉन्सेप्ट है, इसलिए वहां पे भी, ठीक है, ये चलता है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एनीवेज ऑल आर राइट, ठीक है। थर्ड देखिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, 28 सीओपी पे आया था। अब देखिए, और यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट तो क्लियर कट गलत था, क्योंकि बाइंडिंग डिक्लेरेशन कर दिया था, ठीक है। अब देखिए थर्ड स्टेटमेंट को भी यहाँ पे क्या, यूपीएससी ने इट हैज कंसिडर्ड इट राइट, ठीक है। एंड मैं देखिए जिस लॉजिक से किया था, मैंने पहले ही बताया था कि इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर डीकार्बोनाइज होता है, तो डीकार्बोनाइजेशन अच्छी चीज है, तो फिर तो उसका रेजिलियंस को बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज लिखा हुआ था, बट द फैक्ट इज मे बी वर्ड को यहाँ पे यूपीएससी ने थोड़ा सा दिल से ले लिया, एंड मे से क्या पता हो जाए, ठीक है। एंड तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे कहा भी था, ठीक है, तो मैंने कहा एक बार ऑफिशियल की का वेट करते, तो यस, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दोज ऑफ यू हु पॉइंटेड आउट, ठीक है। एंड इसका प्लीज रेक्टिफाई कर लीजिएगा, मैंने इसका आंसर आपको डी बताया था, ठीक है, बट द करेक्ट आंसर इन दिस केस जो यूपीएससी ने माना है इज सी, ठीक है, राइट। तो एक ये चेंज होना है, ठीक है। बाकी ये वाला क्वेश्चन का भी इट वाज शॉकिंग कि हाउ मेनी ऑफ द स्पेस मिशंस अबव एनकरेज सपोर्ट टू द माइक्रोग्रेविटी रिसर्च। अब यार वी वेंट फॉर ऑल 3, ठीक, क्योंकि आप बता नहीं सकते कि कौन से में सपोर्ट करेगा या नहीं, ठीक है, राइट, क्योंकि एनकरेज है ना यार, एनकरेज तो कुछ भी एनकरेज कर सकता है। तो वी वेंट फॉर ऑल 3, बट ऑफिशियल की में 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। एंड बाकी देखिए रेस्ट ऑफ द साइंस एंड टेक में जो हम लोग नॉर्मल करते हैं वही फॉलो किए। तो देखिए इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि जो ट्रिक्स वैलिड होती है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं हुआ तो कोई ऐसा नहीं है, बट स्टिल, ठीक है। तो मेरी नजर में जो हमारे जो डिसाइडर 2 क्वेश्चन जो थे, 2 क्वेश्चन में हेरा फेरी थी, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स ने ही, यहाँ पे अच्छे सीधे स्टूडेंट ने सी लगाया था, एंड जो आपका पहला केस था यहाँ पे भी जो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट ने डी लगाया था, ठीक है। तो हमारी आंसर की में 3 से 4 ही क्वेश्चंस का ही ऊपर नीचे था जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। रेस्ट वी वर ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है। जो भी हमने डिस्कस किया वो आंसर सही है। सो थैंक यू सो मच। ये एक एरर
रेक्टिफाई कर ले, ठीक है, सो दैट आगे कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए, सो प्लीज डोंट फॉरगेट। ठीक है, चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।